हाय गाइस, आई मिस एम्प्रेस। वेलकम टू माय रीडिंग। ये रीडिंग भी हिंदी में होने वाली है सिंस मैंने लास्ट टाइम जो रीडिंग डाली उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आपके तरफ से, सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट। द टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ क्यों है आपका मैरिज डिलेड, डिवाइन टाइमिंग, ब्लॉकेजेस एंड नेक्स्ट स्टेप्स। आपको क्या करने चाहिए या क्या होने वाला है। ओके कोई तो आइडिया होनी चाहिए सिंस मैरिज के अराउंड बहुत ही टेंशन होती है घर में। सो ये टॉपिक हम लेंगे। आपके पास तीन ऑप्शन है, इधर यू कैन चूज़ फ्रॉम 3 पिक्चर्स या तो आप चूज़ करो फ्रॉम डेक्स। ये डेक मंगा टैरो है, ये गिल्डेड रॉयल डेक है, टैरो डेक है, एंड दिस वन आई फॉरगॉट कौन सा है, बट हाँ इसके साथ एक फ्लावर है। सो अगर आप वन चूज़ करना चाहते हैं तो ये फ्लावर है, ये पीच कलर जैसा फ्लावर है। एंड सेकंड पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो ये रोज़ है, रेड वाला। एंड थर्ड पाइल इफ़ यू वांट टू चूज़ देन ये ब्यूटीफुल सा पिंक रोज़ है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये लोटस की तरह दिखता है। आई नो यू विल अग्री। तो अगर आपका पाइल चूज़ करना है, आप मेडिटेट करो, आप कॉन्सेंट्रेट करो आपके लाइफ के ऊपर, आपके क्वेश्चन के ऊपर, एंड एक पाइल चूज़ करो। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए कभी भी तो ये स्क्रीन पे मैं डाल रही हूँ मेरे रेट्स, एंड आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो मुझे टू बुक अ रीडिंग। फ्यूचर स्पाउस का भी ये रीडिंग है, अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में तो ये रीडिंग आप बुक कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। अगर आपने ये पाइल फर्स्ट वन पीच कलर का रोज़ चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग स्टार्ट होती है अब। सो मैंने ऑलरेडी आपके कार्ड शफल किए पाइल वन, क्योंकि इसमें थोड़े 18+ कार्ड है तो पहले ही मैं शफल करके उनको कवर कर सकती हूँ। हालांकि यहाँ पे कोई 18+ कार्ड नहीं आया है। मुझे लग रहा है मेजर प्रॉब्लम जो आपका है ना मैरिज से रिलेटेड, एक तो सबसे पहले आप वाटर साइन हो सकते हो या मून आपका किसी वाटर साइन में है, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस में। बट आपका जो मैसेज आ रहा है ना, यू हैव टू थिंक लिटिल बिट अर्थ साइन की तरह, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की तरह। मुझे ऐसा भी लग रहा है जिन्होंने भी पाइल ये चूज़ किया है उनका एक तो अभी ऐसा चल रहा है या तो पहले ऐसा हो चुका है दैट आपने किसी को घर में लाया है या किसी के बारे में घर में बोला एंड वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो थोड़ा फैमिली की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, एंड आपको ऐसा लगता है कि फैमिली तो मेरी कोई बात मानती ही नहीं है, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है इनसे बात करने का। थोड़ा वो लग रहा है मुझे। तो हो सकता है कि आपकी पहले कोई लव लाइफ थी या अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। किसी के लिए ये प्रेजेंट है, किसी के लिए ये पहले ही हो चुका है। किसी का हो सकता है 5 साल का रिलेशनशिप था, किसी ने हो सकता है आपको धोखा दिया या आपके घर वालों ने भी नो बोला बट वो पर्सन ने भी आपको छोड़ दिया, या उनके घर वालों ने नो बोला एंड उन्होंने छोड़ दिया। तो आपको ऐसा हो गया कि ये क्या हो गया, मतलब इतना सब होने के बाद ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे जीवन में। ठीक है, आपको भी ऐसा भी लग रहा है आपको कि किसी की नज़र आपको लगी है या कोई आपको अच्छा नहीं चाहता कोई आपका। ओके, तो हो सकता है आप बहुत पूजा पाठ करते हैं या कुछ मैनिफेस्टेशन करते हैं, बहुत अच्छी जा रही है आपकी मैनिफेस्टेशन, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ही, मतलब 100% में से अभी 30% पे हो आप, तो 70% हीलिंग बाकी है। तो यूनिवर्स आपको, जैसे मैंने बोला था इस रीडिंग में, क्या ब्लॉकेज है एंड क्या नेक्स्ट क्या करना है, क्या टाइमिंग है। तो टाइमिंग तो बहुत हो सकता है किसी किसी के लिए, जितना हीलिंग में टाइम लगेगा। ये देखिए मैंने और भी कार्ड्स निकाले, उसमें क्या आया है देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो इवॉल्व, यू आर अलाउड टू ग्रो, टू चेंज योर माइंड, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, बिकम स्ट्रॉन्गर, लाइटर एंड हैप्पियर, एंड योर ग्रोथ इज कॉज फॉर सेलिब्रेशन। लुक डीपर,
देयर इज़ मोर बीनीथ द सर्फेस, रिमेन कूल एंड सेंटर्ड, टेक टाइम टू लुक एट डीप अंडरलाइंग करंट्स एंड फॉलो इंट्यूशन। मैं आपको सब समझाती हूँ बट पहले दिखा तो दूँ। मून, देखिए आपके सारे कार्ड ऐसे ही है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मून। ग्रीविंग कैन बी ओवरवेलमिंग बट नेसेसरी। वी आर क्लेंस्ड बाय लेटिंग आवर फियर्स वॉश थ्रू अस, ओनली देन वी कैन मूव पास द पेन। तो इसलिए मुझे लग रहा है पास डिसअपॉइंटमेंट है, या आपको ऐसा हो सकता है, सपोज आप बोलोगे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मेरा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, ठीक है, तो हो सकता है दैट आपको प्यार में विश्वास ही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे देखिए कितना हीलिंग का कार्ड आ गया वापस। वुंड्स नीड टू बी एक्नॉलेज बिफोर दे कैन हील, स्पेशली दोज अनसीन। गिव योर सेल्फ द टाइम स्पेस वॉट एवर इज नेसेसरी टू रीगेन योर होलनेस। तो अभी आप जिस स्टेज पे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। सो हीलिंग के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट मुझे लग रहा है वो बिलीफ है ना, पहले बदलना चाहिए। हीलिंग तो मैं बोलूँगी कि आप रोज़ क्वार्ट्स डालो, आप अफर्मेशंस लिखो, बहुत सारे उपाय हैं, बट पहले अपना ये बिलीफ आपको बदलना होगा कि कुछ बदलेगा ही नहीं, कुछ मेरे लाइफ में आएगा ही नहीं, ये प्यार होता ही नहीं है, मैन जो होते हैं वो धोखेबाज ही होते हैं, इवन इफ़ यू आर अ मैन देन रिवर्स। ये बिलीफ को पहले बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऐसा सोचने से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि लोग बुरे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्लैनेट पे जो लोग हैं वो बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं। आपको एक बुरा पर्सन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं आप बोलोगे मेरे आसपास भी ऐसे ही हो रहा है। आई डू नॉट केयर, मैं बहुत पॉजिटिव इंडिविजुअल हूँ और मैं लोगों को यही सिखाती हूँ। तो मुझे नहीं परवाह है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके पास्ट में क्या हो गया, मुझे परवाह है कि आपका फ्यूचर कैसा है और आपको ये पर्सन कैसे मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है एंड ये बिलीफ बदलना है कि सपोज़ जैसे होता है, अरे अरेंज मैरिज में नहीं मिलता अच्छा कुछ, ये पहले आप छोड़ दो। आप क्यों सोच रहे हो, यूनिवर्स को आपको जो देना है वो आप तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो आप अपने आप को इस तरह प्यार करो ना, मतलब जैसे ये इस हॉर्स को, यूनिकॉर्न को प्यार करी, वैसे अपने आप को प्यार करो। अपने ऊपर काम करो कि अच्छा ड्रेस पहनना चालू कर दिया, अच्छी ज्वेलरी पहनना चालू कर दिया, अच्छे विचार मन में, हर तरीके से अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है। मुझे लगता है इधर आप सीरियस प्रोफेशंस में हो या आपका फ्यूचर स्पाउस होने वाला है, एज आई कैन सी हियर। एंड आपका बिगेस्ट ब्लॉकेज इज़ ये थोड़ी सी हीलिंग होना बाकी है। तो अगर आप बहुत ही जीवन में आपने कुछ सहन किया है तो आपको 3 to 4 years लग सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मेरी हीलिंग तो थोड़ी बहुत हो गई है, अब मैं ठीक हूँ, मतलब पहले जितना एक्सट्रीम कुछ नहीं है, तो आपको हो सकता है 1 to 2 years लगे। और अगर आपको लगता है कि अच्छा ये सब मैंने हो गया मेरा करके, आप सही बोल रहे हो, तो आपको 6 months लग सकते हैं। बट होपफुल रहना, पॉजिटिव रहना, अच्छा दिखना, अच्छा रहना, अच्छे विचार मन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आपको अभी नहीं लगेगा। एंड एक इनर नोइंग होती है, वो आपके पास आएगी कि अच्छा अब मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा मुझे लग रहा है कि मेरे लाइफ में कोई आने वाला है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी आपको लग रहा होगा, क्योंकि आप मोस्टली टैरो रीडिंग्स अगर आप देख रहे हो तो आप इंट्यूटिव लोग होते हो। ऑल्सो ये भी आपकी एक सोच हो सकती है अगर है तो, कि दुनिया मेरे अगेंस्ट है या फैमिली मेरे अगेंस्ट है। फैमिली और दुनिया सब कुछ नहीं है, आप भी कुछ हो और आपके बिलीफ भी कुछ है। आपकी फैमिली आपका बिलीफ नहीं है। आप एक फैमिली में बॉर्न हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बिलीफ, आपके चॉइसेस को रूल कर सके। हाँ, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो वो थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है। ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट सोच तो रखना स्टार्ट कर दीजिए कि नहीं, ये नहीं बता सकते मुझे कि मुझे क्या करना है। अच्छा वो कुछ अच्छा बता रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बुरा बता रहे हैं तो मुझे वो सुनने की कतई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं जितना देख रही हूँ ना, मैंने और भी कार्ड देखे, मतलब मैं 1-2 कार्ड देख के आपको जज नहीं कर रही हूँ या आपको बोल नहीं रही हूँ। ये लिटरली आपका कार्ड है। क्या हो रहा है इसमें, ये रो रही है, ये देखिए ये सैड है,
तो एक तो मैं आपको बता दूं कि द पर्सन दैट इज़ मेंट टू कम इन योर लाइफ, वो पहले तो फाइनेंशियली स्टेबल होने वाला है, और नॉट ओनली दैट, थॉट से भी स्टेबल होने वाला है। तो मतलब इतनी स्टेबिलिटी है इस पर्सन के पास, बट आपकी वो अभी तक ये नहीं है, क्योंकि आपको देखिए इवॉल्व कार्ड आ गया, मतलब आपको इवॉल्व होना है अब। उसके देखिए कितने वर्जन्स हैं। एक होता है ना कि एक बच्चा होता है कि अच्छा मेरा बचपन ये था, उस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है कि बचपन कैसा था, वो तो फैमिली पे डिपेंड करता है। फिर एक होता है हमारा अडल्ट, अभी हम अडल्ट होते हैं घर में, इंडिया में तो हम घर में ही रहते हैं माँ बाप के साथ, वो होता है। फिर एक टाइम लगता है ना कि अपनी सोच क्या है, अपने डिसीजंस क्या है, वो आने में टाइम लगता है, करेक्ट। तो वो आपको करना है, ये मैनिफेस्ट करना ही है आपको, और आप कर भी लोगे, क्योंकि जिस तरह का पर्सन आप मैनिफेस्ट कर, जितना आपने अनस्टेबल लाइफ देखा है उतना ही स्टेबल वो पर्सन है। जितना आपने सोच, मतलब अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है और सोच में मतलब आपको लगता है कि आई एम स्टक, उतना ही वो पर्सन फ्री रहता है, ठीक है। एंड जो आपको लग रहा है ना कि मेरे ऊपर नज़र है या मेरे को कोई टारगेट कर रहा है, वो अभी इसलिए है क्योंकि उनको नहीं पता आपकी एक अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और वो भी बाहर आ सकती है। तो जब वो बाहर आएगी, जैसे आप दबंग बन के बाहर आओगे ना, तो फिर खेल ख़त्म। सपोज़ आपको कोई कुछ बोलता है मैरिज के बारे में, आपके बॉडी के बारे में, एंड आप कभी जवाब नहीं देते हो। जिस दिन आपने जवाब दिया ना, वो अपनी पेटी बांध कर निकल जाएंगे वहाँ से, ठीक है। थोड़ा दबंग बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्पाउस जब आएगा तो वो तो सीधा सीधा बोल देगा कि अरे मेरी स्पाउस के बारे में ऐसा मत बोलो, ठीक है। तो आप ही वैसे बन जाओ, आप भी दबंग बन जाओ, यू नो। जैसे दबंग फिल्म में वो भी बहुत मुफट होती है, मतलब उसके दिमाग में जो आता है, सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर वो बोल देती है। ऐसा नहीं कि जैसे सलमान का कैरेक्टर दबंग है तो मैं वेट करूँगी कि वो मेरे लिए कमा के इंसाफ करेगा, यू नो। मुझे ये दबंग के बारे में ये लग रहा है क्योंकि इसने जो है ना यूनिफॉर्म पहना है। हो सकता है आपके जो स्पाउस है वो यूनिफॉर्म पहनते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, किसी तरह से कोई यूनिफॉर्म है एंड कोई स्टार्स लगे हुए हैं, मेडल्स है, मेडल लाइक कॉइन है ना इसके हाथ में, तो मेडल, अवार्ड, ये सब हो सकता है। ये सब आपके फ्यूचर में है, तो आप क्यों डाउट कर रहे हो अपने आप को एंड अपने फ्यूचर को, लाइफ को? नहीं, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ मैंने लव मैसेजेस पुल किए फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, जहाँ भी वो है आपको मैसेज आएगा ज़रूर। सो चैनल किया है मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। I choose you, my whole heart will be yours forever. This is a beautiful start to a lifelong love letter. बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, मुझे अच्छा लगा दैट दे आर सिटिंग नियर द सी। ये सी है, लेक है, पता नहीं, बट वाटर बॉडी इज़ ऑलवेज हीलिंग। जैसे मैंने कहा कि आप वाटर साइन हो सकते हो, या आपका मून वाटर साइन में हो सकता है, जैसे इस कार्ड में है। मुझे लग रहा है कि बहुत ही कंपेनियनशिप को वैल्यू करने वाला स्पाउस हो सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ को या आपके इमोशंस को समझ के लेने वाला स्पाउस हो सकता है। बिकॉज माई होल हार्ट विल बी योर्स फॉर एवर। तो बिल्कुल लॉयल, बिल्कुल डिवोटेड, एंड ऑल यू नीड इज़ लव। मुझे लगता है ये बात सच होने वाली है कि ऑल यू नीड इज़ लव। आपको सिर्फ और सिर्फ जीवन में प्यार की ज़रूरत है, जो शायद आपको कभी फैमिली से नहीं मिला या किसी पास्ट पर्सन से नहीं मिला। ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर अ फाइट। तो बिल्कुल मतलब वो होता है ना, एक प्रिंसिपल होता है कुछ कपल्स का कि झगड़ा करके वी विल नॉट स्लीप, झगड़े को सॉल्व करके ही हम सोएंगे। तो उस तरह का पर्सन हो सकता है, समझ के लेने वाला पर्सन। टाइट हग के बाद मैं कह सकती हूँ कि फिज़िकल टच उनकी लव लैंग्वेज हो सकती है। लव लैंग्वेज के बारे में भी मेरा एक वीडियो है, पिक अ कार्ड, कि व्हाट इज़ द लव लैंग्वेज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, वो भी आप जाके देख लो। एंड यहाँ पे लेटर लिखा है, लाइफ लॉन्ग लव लेटर। तो लेटर फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, ऐसा भी एक मेरा रीडिंग है, आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डालते हूँ। टू स्टॉप लविंग यू आई हैव टू स्टॉप लिविंग। सो आपको फॉर एवर लव करने का प्रॉमिस मुझे यहाँ दिख रहा है। आपके बिना कोई जीवन नहीं है, या जीवन में कोई मज़ा नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। माई हार्ट इज़ बिहाइंड यू इवन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अगेन ये और ये मैसेज सेम आ रहा है कि टिल द एंड ऑफ टाइम आपके साथ रहना चाहेंगे। फार अवे इज़ नथिंग बट डिस्टेंट। तो हो सकता है ये पर्सन आपके आसपास नहीं है, डिस्टेंस में है, अभी नहीं आया है लाइफ में, बट दूर होके भी
पास होने का एहसास आपको हो सकता है या उनको ऑलरेडी हो रहा है आपके बारे में। सो देयर इज़ नो रीज़न टू लूज़ होप, ठीक है। मैं जिसको जो रीडिंग देती हूँ वो सच होता है। तो क्यों? क्योंकि मैं कोई मतलब रैंडम चीज़ें नहीं बोलती हूँ, देख कर ही बोलती हूँ। मैं आपको बोल सकती थी अरे वाह आपका रीडिंग तो बहुत अच्छा है, नहीं, मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे तभी आगे जा पाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल मैनिफेस्ट कीजिए इस पर्सन को, और बिल्कुल आप हेल्दी हो सकते हो, हेल्दी माइंडसेट आपका हो सकता है, पॉजिटिव आप हो सकते हो, आपका फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी है। तो बिल्कुल आप जो भी हीलिंग कर रहे हो वो करते रहो, और भी हीलिंग करने की ज़रूरत है वो भी हो जाएगी। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। हाय पाल्टू, अगर आपने रेड रोज़ चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है, वेलकम। आपका मैंने प्री शफल किया अभी कार्ड्स एंड रखे कि बहुत टाइम वेस्ट होता है शफल करने में। आपकी प्रॉब्लम तो मैं समझ गई। मतलब ये क्या है, ये क्या है, क्या ये? आपको हीलिंग की ज़रूरत तो है, बट कैसे? मतलब ऐसा नहीं कि हर एक की हीलिंग की ज़रूरत अलग होती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ अ डिलेमा। आपको लग रहा है कि आई डोंट वांट अरेंज मैरिज, मुझे चाहिए लव मैरिज। तो आपका मतलब एक टेप अटक गया है कि लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज। वो पहले तो आप बंद करो, क्योंकि लव मैरिज, अरेंज मैरिज वो जोड़ी ऊपर वाला ही बनाता है। तो जहाँ से भी आना है वहाँ से आ जाएगा। आप कहीं किसी जगह पे दिशा में खड़े हो, आप सोचो कि भगवान मेरे को यहाँ से कोई भेजेगा, भगवान कहीं और से भेज रहा होगा, लेकिन आपने अपनी आंखें बंद करके रखी। ये नहीं होना चाहिए। वी शुड बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज़। बहुत ही यूनिक पर्सन आपको मिलने वाला है। जैसे कोई होता है ना, बहुत सारे मेडल्स जीतने वाला, या बहुत सारे कंपटीशन में पार्ट लेने वाला, बहुत सारे अचीवमेंट्स करके रखे हुए हैं। कोई ऐसा पर्सन जो उनके फैमिली का राजा बेटा है या राजा बेटी है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट है। बहुत ही अच्छा पर्सन, नेचर से बहुत प्यार हो सकता है इस पर्सन को। ग्रीन ग्रीन कार्ड है, देखिए। अचीवमेंट्स काफ़ी हो सकते हैं इनके, नेचर फोटोग्राफर हो सकते हैं, नेचर की कोई किसी तरह से केयर करते हैं वो प्रोफेशंस हो सकते हैं। यू हैव टू बी ओपन टू लव, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट के किसी एक्सपीरियंस की वजह से आपको लगता है कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा, या मैं हील्ड नहीं हूँ, मैं ये मैं वो। बंद करो। आपको नहीं पता आप कितने स्ट्रांग हो, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। आपको अभी लग रहा होगा कि यार उसने तो मुझे धोखा दिया, तो मेरे पास तो स्ट्रेंथ नहीं है भाई और कुछ झेलने की। ऐसा नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग हो। आपको पता नहीं, जो थॉट्स आपको बोल रहे हैं ना कि तुम ऐसी, तुम वैसी, तुमने ऐसा सोचा इसलिए ऐसा मैनिफेस्ट हो गया, गलत। इल्यूजन है वो, उससे बाहर निकलिए। कहते हैं ना शैतान कुछ तो बोलता है हमको, वो सुनना नहीं है। देखिए, कोई तो उसके दिमाग में ये थॉट्स डाल रहा है, और वो बेचारी बैठी है रात को सोचते हुए, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी। एंड इतना सुंदर, हैंडसम, लाइक फाइक पर्सन आपके लाइफ में लिखा है। आपको ऐसा भी लग रहा है कि मेरे लिए तो कोई ओल्ड पर्सन आएगा, मेरे लिए तो कोई डिवोर्स ही आएगा, कोई 42 ईयर ओल्ड आएगा। बंद करो ये थॉट्स, ऐसा होने ही नहीं वाला। क्यों सोचना है? मूव ऑन फ्रॉम दीज थॉट्स, मूव ऑन। आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आपको पता नहीं है। जस्ट बिकॉज आपके नेगेटिव थॉट्स आपको कुछ बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात सच है। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, वो बात सच होना ज़रूरी नहीं है। क्लैरिटी रखिए, क्लियर सोचिए, ठीक है। बहुत ही लविंग, केयरिंग, पैशनेट पर्सन सबसे पहले तो आपके लाइफ में लिखा हुआ है। देखो, पैशनेट। आपको देख के इनको जो आग लगने वाली है ना इनके दिल में, इस तरीके का हैंडसम, चार्मिंग पर्सन, बातों में बहुत अच्छा। एंड आई डोंट शुगर कोट, मुझे कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं मिलते आपको शुगर कोट करके। आपका ब्लॉकेज बस इतना है कि आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हो बिकॉज ऑफ द पास्ट। पास्ट इज़ पास्ट, उसको फ्यूचर में मत ऐड करो, ठीक है।
अगर गाड़ी को आगे लेके जाना है तो रेयर व्यू मिरर में नहीं देखते लोग, ठीक है, आगे ही देखते हैं ना। सो अभी हम सेल्फ केयर कार्ड देखेंगे। प्रैक्टिस पेशेंस। देखिए, conditions outside us sometimes determine the best time to move forward. Wait and work on something else until conditions change. जब तक ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं आता तब तक आप हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कीजिए। जब वो आएगा तब और चीज़ें बदलेंगी, तब देखा जाएगा। ड्रीम बिगर। डू नॉट लिमिट योर सेल्फ विथ स्मॉल पिक्चर गोल्स because of insecurity or fear of failure. Start building what you really want and co-creators will follow. हैं? Co-creators will follow and co-create. Wow. Co-create, working with others creates new possibilities. Cooperative relationships lead to greater growth. हो सकता है ये पर्सन आपको काम की वजह से मिले या कॉर्पोरेट में मिले कहीं तो, एंड co-create की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये है और ये है, आप इसके साथ एक बेबी क्रिएट कर सकते हो या ऐसा कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, कोई किसी को हीलिंग दे सकते हो, कि आप कुछ जीवन में बदलाव ला सकते हो। किसी के किसी को दान देना, भले ही आप खाना दो, किसी को रोटी दो, तो इस तरह की वाइब्रेशन आप एक साथ मिलके क्रिएट करोगे इस पर्सन के साथ। करेक्ट है। देखिए वेट, कि उन वाइब्रेशन से दुनिया में या समाज में कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है, इस तरह का हो सकता है। बेबी भी आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही फॉर्चुनेट होगा आपका बेबी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लव मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। टाइमिंग की बात नहीं की हमने। टाइमिंग मुझे लग रहा है अगर आप अभी बिल्कुल रेडी हो तो बिल्कुल किसी के लिए 2 मंथ्स का टाइमिंग हो सकता है। 2 मंथ्स में आप किसी को मिलो या 1 ईयर बाद मिलो। ओके, अगर आप कहीं फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हो तो ये 2 इयर्स बाद हो रही है ये चीज़, ठीक है। तो हम देखेंगे लव मैसेज फ्रॉम फ्यूचर स्पाउस, वो क्या कहना चाहते हैं। सो ये है आपके लव मैसेजेस। मुझे आपके रीडिंग में पता नहीं क्यों एक गाना आ रहा है, प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो। हो सकता है इस गाने में आपके लिए कोई मैसेज है या आपको ये पसंद है या उनको पसंद हो सकता है। सो फर्स्ट आपका लव मैसेज आया है, आई लव यू टू द मून एंड बैक। तो बहुत ही मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्पाउस जिसके साथ आपको हमेशा कंफर्मेशन मिलता रहेगा। आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि डू यू लव मी, डू यू केयर फॉर मी, डू यू रिस्पेक्ट मी, ये आपको कंसिस्टेंटली दिखता रहेगा। एंड ये क्वालिटी आपको उनकी पसंद आएगी कि ही लव्स मी और शी लव्स मी, और ये मुझे पता है, मुझे पूछना नहीं पड़ता या मुझे टेस्ट नहीं करना पड़ता। ऑल यू नीड इज़ लव। हो सकता है कि आपके अंदर की जो आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से हो सकता है या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से जो ये जिस तरह से ये पर्सन आपको समझ सकता है ना, वो ही आपके लिए प्यार होगा कि कोई मेरे को मुझे समझ के ले रहा है, ठीक है। एंड देन वी हैव यू आर माय एवरीथिंग। तो आपको कंसिस्टेंटली ये महसूस होता रहेगा कि ये आपके लिए सब कुछ है और आप इनके लिए सब कुछ हो। आपको ग्रैंड जेस्चर्स तो नहीं कहूँगी मैं, बट हमेशा आपके लिए फूल लाना या आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें करना, या ओके आपका कोई बिल था वो भर दिया मैंने, उस तरीके का, तेरे बिजली का बिल मेरा हो गया, इससे आपको दिखते रहेगा कि कोई तो है, कोई तो केयर कर रहा है इवन इस ज़माने में। नेक्स्ट है, ये अलग डेक है, थैंक यू फॉर लविंग मी फॉर हु आई एम। आई थिंक ये आप हो जो बोलोगे कि थैंक यू फॉर लविंग मी फॉर हु आई एम, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं खुद हूँ एंड जैसा मेरा पास्ट है, एक्सपीरियंस है, इवन दो वो है ऐसा जो मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक है। थैंक यू फॉर लविंग मी, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल साइट आई हैव एवर सीन। मैंने एक सेंटेंस आपको बोला था कि आपको देख के इनको आग लगने वाली है, इनको मतलब ऐसा एक पैशन की आग लगने वाली है कि आप वो बोलेंगे कि यही है सब कुछ। यू द मोस्ट ब्यूटिफुल साइट आई हैव एवर सीन। वो वीर ज़ारा में एक डायलॉग है ना जो SR के बोलता है कि ऐसा तो नहीं था कि मैंने कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, लेकिन जब वो ज़ारा को देखते तो वो बोलते कि उसके जैसे खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी। टुनाइट आई डोंट केयर अबाउट ह्यूमन्स, आई मिस यू। तो हो सकता है कि 5D वर्ल्ड में या अपने मेडिटेशन में वो आपसे, आपके हायर एक सोल से कनेक्ट करते हैं एंड आपको मांगते हैं, आपके लिए प्रे करते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो।
तो आपको भी इसी तरह करना चाहिए, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, इनको सोच के कि जो भी मेरा फ्यूचर स्पाउस हो उस तक मुझे पहुंचने के लिए राह दिखाओ और मदद करो गॉड। ओके, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, जो भी टाइमलाइन है, जो भी हीलिंग वर्क है उसमें। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। पाइल 3, अगर आपने पिंक रोज़ चूज़ किया था तो ये आपकी पाइल है। तो कार्ड्स मैंने प्री शफल कर लिए क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करेंगे शफल करने में। आप सारे पाइल में से बेटर पाइल हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे इतनी लाइट एनर्जी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ब्लॉकेज चेक कर रहे हैं तो है कुछ। मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सबसे पहले हो सकता है कि आपके दिमाग में ना एक पिक्चर है, हाउ आई वॉन्ट माई फैमिली टू बी, हाउ आई वॉन्ट मेरा घर कैसा होना चाहिए, मेरी लव लाइफ कैसी होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे कैसे दिखनी चाहिए, ब्ला 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 जो भी है। और ये बहुत अच्छा है, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन का सहारा ले रहे हो, आप कुछ जर्नलिंग वगैरह कर रहे हो। आपका सपना है कि मेरे बच्चे हो, मेरा ये हो वो हो, आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कचरा डालते रहते हैं, जैसे बकवास करते रहते हैं। मतलब एक तो ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं कि वो बोलेंगे तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हें वो नहीं मिलेगा, तुम्हारे तो हाई स्टैंडर्ड है, तुम तो डेलुलू हो, तुम तो डे ड्रीम करते हो। तो उनको तो सबसे पहले आपने सुनना नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये बिल्कुल अपना मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, कंसंट्रेशन कर रही है। इसको ये जो 7 लोग हैं तकलीफ़ दे रहे हैं, बट उसने देखिए मुंह मोड़ लिया है। उसने फोकस किया है अपने हार्ट चक्रा पे। देखिए ये जो हार्ट चक्रा है, वो हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर रही है, आपको भी करना पड़ेगा। वो अपने लाइफ पे फोकस करे, वो अपने आप पे फोकस करे, वो अपने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर रही है। उसे अपने भगवान पे भरोसा है, उसे यूनिवर्स पे भरोसा है, एंजल पे भरोसा है। उसे लोगों की बातें नहीं सुननी है, ठीक है। उसको लोगों की बातों में कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जिस तरह का विजन मैं देख रही हूँ वो विजन लोग नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँगी, एक घर का पिक्चर बनाइए, एक ड्राइंग बनाइए। हर एक व्यक्ति वो पिक्चर अलग ही बनाएगा, कोई भी सेम नहीं बनाएगा, है ना। तो आपको जो पिक्चर दिख रहा है ना वो बाकियों को नहीं दिख रहा है, तो उनको छोड़ो। 7 क्यों बोला मैंने, 9 है ये। ओह, 9 ऑफ पेंटाकल है। आप काफ़ी अबंडेंट एनर्जी में हो या आने वाले हो। आप शायद ना कीवी बहुत खाते हो या एवोकाडो बहुत खाते हो या हेल्दी लिविंग में बहुत मानते हो। यहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स है। एनिमल्स से आप क्लोज हो सकते हो, बर्ड्स से। आपको सब सात्विक चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। आपकी लाइफ में आने वाला पर्सन भी वैसा ही है। अगर आपको लगता है ना योगा, विपश्यना सेंटर, इस सब में आपको इंटरेस्ट है, सात्विक जीवन, तो वो ही पर्सन आपको मिलने वाला है, वैसा ही। डोंट वरी, लोगों के बोलने से तो कतई कोई अफेक्ट नहीं होने वाला आपको। हो सकता है आपकी ही फैमिली हो सकता है आप सोलो ट्रिप पे जाते हो या अपना कुछ पैशन फॉलो करते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हो, क्लासेस पे जाते हो और लोग बोलते हैं ये क्या वेस्ट ऑफ टाइम है। वहीं पे आपको ये पर्सन मिल सकता है, या उसी सिमिलर इंटरेस्ट का पर्सन आपको मिल सकता है। कि जैसे मैंने बोला योगा, विपश्यना, ड्रम बजाना कुछ आप सीखते हो, गोवा जाने का शौक़ है आपको, वैसा ही पर्सन आपको मिलेगा जिसको सेम शौक़ है, या वहीं पे आपको मिल जाएगा। जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उसको भी स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, हीलिंग टूल्स, इनमें इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे ये साउंड बात, ये जो बाउल है, सिंगिंग बाउल, इसके साथ ये व्यक्ति हीलिंग कर रहा है। इसने बीड्स पहने हुए है, माला, वाटर के पास बैठा है, वाटर की हीलिंग जानता है, कर रहा है। आप फायर साइन हो सकते हो, आपको वाटर साइन मिलने वाला है। आपके पास ना एक्चुअली बहुत अच्छी एनर्जी है और वो एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं करती। तो आप है ना बहुत अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हो कि ये दुनिया की जो केओस है ना मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है कुछ आपके लिए रिश्ते भी लाते हैं लोग और वो अच्छे नहीं हैं, या आपको तो पसंद नहीं आ रहे। आपके लिए ओरेकल कार्ड में भी वही आया, स्पेंड टाइम अलोन, ऑल डिसीजंस मस्ट बी मेड बाय योरसेल्फ। क्यों? आपके आसपास ये कूड़ा कचरा है, सॉरी,
गिव योर सेल्फ द टाइम एंड स्पेस टू सीक द आंसर्स विद इन रादर देन विदाउट। आपके अंदर एक बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर है, उसको ट्रस्ट कीजिए। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, सर्व अदर्स बट डोंट नेग्लेक्ट योर ओन नीड्स। दूसरों की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को इग्नोर करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यू कांट गिव वॉट यू डोंट ऑलरेडी हैव। रिप्लेनिश योर कप, अटेंड टू योर सेल्फ। ओके, थोड़ा खुद पे फोकस कीजिए। को क्रिएट, वर्किंग विद अदर्स क्रिएट्स न्यू पॉसिबिलिटीज। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स लीड टू ग्रेटर ग्रोथ। हो सकता है इस पर्सन के साथ जो आपका सपना है बेबी क्रिएट करने का, वो सच होगा, क्योंकि को क्रिएट है। देखिए, ये पर्सन और ये पर्सन कमिंग टुगेदर यिन एंड यांग की तरह एंड क्रिएटिंग समथिंग। एंड देन वी हैव वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, ओन योर पावर, जिसमें एक बेबी है। आपके जो बेबी होंगे या आपका जो फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन होगा, वो कोई साधारण कनेक्शन नहीं है। इट इज़ मेंट टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव। चेंजिंग द वर्ल्ड इज़ ईजियर आफ्टर वन लर्न्स टू चेंज वन सेल्फ। तो ये जो आपका अभी ट्रांजिशन पीरियड है या अलोन टाइम है, वो ऐसे ही नहीं है। इसमें फ्यूचर का कुछ भला है, दुनिया का भला है, यूनिवर्स का भला है, सोसाइटी का भला है। बिकम द चेंज यू विश टू सी एंड वॉच द वर्ल्ड अराउंड यू शिफ्ट। किसी की मदद करिए। अगर आपको लगता है आप सिमिलर सिचुएशन में हो, आपकी तरह भी कोई होगा, उसकी मदद कीजिए। क्योंकि लोगों के दिमाग में कूड़ा कचरा डालने के लिए बहुत लोग होते हैं। जैसे वो ओशो का है ना, तुम्हारे घर में कोई कचरा डाले तुमको प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई कचरा डाले तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह आपकी तरह भी परेशान कोई लोग हो सकते हैं, बट आपके मेडिटेशन स्पिरिचुअल पावर से आप इतना एडवांस हो चुके हो, आप इतने सुधर चुके हो कि आपको तो इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप किसी को ये मैसेज भी देते रहो, पॉसिबल है तो, कि वो अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं एंड कैसा बेटर जीवन मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने आप के लिए। आपका फ्यूचर स्पाउस भी ऐसा ही होगा। क्लीन विचार होंगे उनके, क्लीन विचार मतलब अच्छा सोचने वाले, सात्विक सोचने वाले। अब देखते थोड़ा लव मैसेजेस फ्रॉम देम। टाइमिंग की बात अगर मैं करूँ तो मुझे लगता है आई कैन नॉट टेल यू, क्योंकि ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है एंड डिवाइन टाइमिंग एट प्ले है यहाँ पर। ये आपको पता है शायद, किसी के लिए मुझे लग रहा है 8 मंथ्स, 5 मंथ्स या 6 मंथ्स, बट आपको ज़्यादा पता है क्योंकि आपके पास वो पावर है। सो ये लव मैसेजेस है। एंड फर्स्ट इज़ इन अ सी ऑफ पीपल माई आइज ऑलवेज सर्च यू। हो सकता है ये पर्सन अभी भी आपको ढूंढ रहे हैं, आप इनको ढूंढ रहे हो। उसके ही नीचे एक मैसेज है दैट आई हैव बिलीव दैट व्हेन यू अपीयर आई न्यू दैट इज़ यू। सो देखते ही आप इनको पहचान जाओगे या आपको देख के ये पहचान जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको कभी फालतू एक्टिविटी करते हुए दिखेगा ही नहीं। तो सपोज़ आप कभी विपश्यना गए हो, आपको कोई दिखा वहाँ पे, आप समझ जाओगे ये वही है। कोई भी अच्छाई का काम करते हुए आपको दिख सकते हैं, ठीक है। और इस पल के लिए मुझे एक गाना आ रहा है कि वो गाना इज़ बाय अ क्रिएटर सुमित संजय। एंड गाना कुछ ऐसा है, आप सर्च कर सकते हो, तुम हो मैं हूँ गम है खफा, ऐसा स्टार्ट होता है। लेकिन आगे चल के एक लिरिक्स है दैट तेरे नैना मेरा आईना रहे सदा। तो आई थिंक कहीं भी ये पर्सन आपको ढूंढ सकता है, या आप इनको कहीं देखोगे तो एग्जैक्टली पहचान जाओगे। देन वी हैव यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर। एंड उसके ही नीचे वी हैव आई हैव नथिंग बट यू। सो हो सकता है कि जब आप एक दूसरे को मिलो, आप एक दूसरे को इतना पसंद आओ कि आप मैक्सिमम टाइम साथ में बिताओ। आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट, यू आर माई सोल मेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। इनमें काफ़ी हाइट डिफरेंस नहीं लग रहा? हो सकता है हाइट डिफरेंस हो, यहाँ पे भी हाइट डिफरेंस है। अरे बाप रे। इफ़ आई हैड अ सिंगल फ्लावर, अरे यार देखिए आज मैंने फ्लावर रखा है, हर रीडिंग में नहीं होता। इफ़ आई हैड अ सिंगल फ्लावर फॉर एवरी टाइम आई थिंक अबाउट यू आई कुड वॉक फॉर एवर इन माई गार्डन। मतलब आपके ही सोच में गुम रहेगा ये पर्सन।
इस तरह का पर्सन लग रहा है मुझे लगता है कभी आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। छोड़ दो, वो है ही नहीं। मतलब मैं क्या बोलूँ, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। मैं इसकी एनर्जी को क्लियर करती हूँ, जो भी आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस होंगे तो आपको हेल्प होगी उसमें। इनके पास बाइक या स्कूटर हो सकती है जिस पे आपको घूमने में बहुत मज़ा आता है। नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हुए आप मिल सकते हो कि इस डेट पे जाते हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल वाले डेट पे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।